हम्म, मैंने आपका ये टाइम टेबल बना तो दिया है। अच्छा, आप भी सुन लो। हम सुबह स्कूल जाएंगे, फिर वापस आएंगे, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उठेंगे, पढ़ाई करेंगे, फिर बाहर जाएंगे घूमने के लिए, फिर खाना खाएंगे, फिर थोड़ा सा खेलेंगे और फिर खाना खा के सो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो स्टोरीज मिसिंग है। फिर दोबारा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। इसकी तो कोई जरूरत नहीं, मुझे वैसे भी अपना शेड्यूल याद है। तुम कुछ मिस कर जाओ तो मुझसे पूछ लेना। वेरी गुड। तुम्हारा नाम क्या है? अगर मैं आपको अपना नाम बताऊं तो क्या आप मुझे मेरे नाम से बुलाओगी? हाँ, मैं तो खुर्शीद को भी नाम से बुलाती थी। अगर आप मुझे आप ही कहती तो मुझे अच्छा लगता। ठीक है, कह दूंगी। वैसे मुझे पार्क में वॉक करना पसंद है, लेकिन मैं नाना अब्बू को पसंद नहीं है। क्या तुम मुझे हर रोज पार्क में ले जाओगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। नाना अब्बू की डांट खा लोगी? आप इतनी क्यूट हो कि आपके खातिर मैं कुछ भी कर लूंगी। अरे मामू, आप कैसी हो मेरी जान? ठीक। कैसा था तुम्हारा दिन? एज यूजुअल मामू। यूजुअल क्यों? दोस्ती नहीं किया आपने? आपको पता है मामू, इन्होंने मेरा ना टाइम टेबल भी बनाया है। रियली? दिखाओ। और ये मुझे ना पार्क भी लेकर जाएंगी। मैं आपको इससे बहुत बेहतर टाइम टेबल बना के दे दूंगा। ओके? ओह गॉड, अभी मैं इनसे कह रही थी कि मुझे टाइम टेबल की जरूरत नहीं है। मुझे अपना पूरा शेड्यूल याद है मामू, और मुझे ये भी याद है कि अभी खाने का वक्त हो रहा है। रियली? फिर आपको ये भी याद होगा कि खाने से पहले हैंड्स वॉश किए जाते हैं। जाएं करें। इससे खाना खिला के जब सुला दो तो नीचे मेरे पास लाउंज में आइएगा। Do you understand? किसकी इजाजत से आपने दुआ को ये प्रॉमिस किया कि आप उसे पार्क लेकर जाएंगी? मैं समझी नहीं। खुर्शीद ने आपको बताया नहीं कि दुआ के साथ किस तरह रहना है? दुआ के डेली शेड्यूल में पार्क में जाना मिसिंग था। मुझे लगा कि वो बाहर जाकर खेलना मिस करती है। वैसे भी घर में एक कमरे में बंद बैठकर उसके मिजाज में भी चिड़चिड़ापन आ गया था। मुझे लगा बाहर जाएगी, मैं उसको खिलाऊंगी, घुमाऊंगी, फिराऊंगी तो वो खुश होगी, बेहतर फील करेगी। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, अपनी हरकत का जवाब बताया है। किसी ने नहीं, मैंने सोचा। आपने सोचा? किसने इजाजत दी आपको सोचने की? मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी हद पार नहीं करेंगी, कहा था या नहीं? लेकिन आपने ये भी इजाजत दी थी कि दुआ की खुशी और बेहतरी के लिए मुझे जो भी चाहिए होगा मिल जाएगा। उसका यह हरगिज मतलब नहीं था कि आप उसको खेलने के लिए बाहर लेकर जाएं। क्यों? दुआ बच्ची है, आप उसे घर में कैद करके क्यों रखना चाहते हैं? मैं आपको जवाब दे नहीं हूं, और बेहतर यही होगा कि आप मेरे ऊपर यह जाहिर करने की कोशिश मत करें कि आप दुआ की मेरे से ज्यादा खैर ख्वाह हैं। फिर आप दुआ के ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसी और को क्यों देते हैं? क्या आपकी मोहब्बत कम पड़ जाती है जब दुआ को आपके टाइम की जरूरत होती है? ये जवाब देते वक्त मैंने तुम्हें चैलेंज किया था कि मेरे बनाए हुए उसूलों पर और मुझे शिकायत दिए बगैर तुम ये जॉब करके दिखाओगे।
अगर आपके बनाए हुए उसूल कारगर होते तो दुआ की तबीयत अब तक ठीक हो चुकी होती। मेरे हिसाब से तो दुआ की बीमारी आपके बनाए और बताए हुए उसूलों की वजह से है। मेरे ख्याल से दुआ को थैलेसीमिया बस लगाम दो अपनी जबान को। मैं दुआ के लिए जो बेहतर समझूंगा वो करूंगा। अगर तुम मेरे बताए हुए असूलों पर नहीं चल सकती तो जा सकती हो यहां से, लेकिन तुम इनमें चेंजेस हरगिज नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है कि दुआ की तबीयत इस तरह ठीक हो सकती है तो आप गलती पर हैं। सिकंदर, तुम अपना फोन उठा दोगे तो कयामत नहीं आ जाएगी। सॉरी मलिया, वो फोन मेरा गाड़ी में है। इनसे मिलो, ये दुआ की नई मेड है। तुम अकेली तन्हा नहीं हो इस दुनिया में, तुम्हारी एक सगी बहन भी है नजम। मलिहा नाम है तुम्हारी बहन का। ये यहाँ रहने को मान गई है, ये कैसे मुमकिन है? आई मीन इतनी यंग है ये, और फिर फैमिली रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। मेड के लिए यही रिक्वायरमेंट थी। जहां तक फैमिली की रिस्ट्रिक्शन की बात है वो मुझे नहीं मालूम। एज फार एज आई नो इसकी फैमिली में कोई नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे हैरानी हो रही है, इतनी यंग है ये। तुम्हें इसका बैकग्राउंड चेक करवाना चाहिए। हमें क्या पता कि झूठ बोल रही हो कि फैमिली है या नहीं है। परेशान ना हो तुम, जितनी नेसेसरी इंक्वायरी थी वो मैं करवा चुका हूं। ठीक है। वैसे मैं सोच कर आई थी कि डिनर मैं तुम्हारे साथ करूंगी, अगर तुम्हारी कोई कमिटमेंट ना हो, और अगर है भी तो मेरे लिए छोड़ दो। चलो, अगर तुम सोच कर आई तो चलते हैं डिनर पे। ऐसे भी कमिटमेंट तो आज सच कोई नहीं है। काश तुम्हें मेरी कई बातों की इतनी ही परवाह होने लगे। मुझे तुम्हारी बात की परवाह है मलिया, बशर्ते ये कि तुम्हारी बात मेरे लिए पूरी करना नामुमकिन ना हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नहीं, कुछ बातें हैं जो मेरे लिए भी नामुमकिन है, वरना मैं इस तरह गम में ना जी रहा था। इधर आओ। क्या तुम हमारी चुप के बातें सुन रहे हो? तमीज नहीं है तुम्हें? जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो इस तरह चुप कर उनकी बातें सुनना बदतमीजी होता है। मैं आप लोगों की बातें नहीं सुन रही थी। अच्छा, और ऊपर से झूठ बोल रहे हो? मैंने खुद देखा है तुम्हें, मुसलसल तुम हम दोनों को ऑब्जर्व कर रही हो। अगर आपको ऐसा लगा कि मैं आपकी बातें सुन रही थी तो आई एम सॉरी। मलिया, आई थिंक तुम थोड़ा ज्यादा रूड नहीं होगी इसके साथ? प्लीज सिकंदर, नौकरों के साथ ऐसी बात करनी चाहिए, तभी इन्हें अपनी औकात याद रहती है। और मेरी बात मानो, इसकी इंक्वायरी करवाओ, बैकग्राउंड चेक करवाओ। मुझे यकीन है इसने जरूर कोई गलत बयानी किया तुमसे। ऑलराइट, फाइन, फॉरगेट इट। चलो डिनर पे चलते हैं।
देखो सर ने जो चीज जहाँ कही है वहीं लगनी चाहिए। दूसरी हथौड़ी ले आना। ठीक है। जी आप कौन? मैं दुआ की नई गवर्नेंस हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बात सुनो। जी कहाँ जा रही हो तुम? अनेक्सी में आपने मेरी रिहाइश वहीं रखी है। नहीं, तुम दुआ के साथ उसके कमरे में रुकोगी। दुआ के कमरे में? हाँ, उसे रात को किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है और ऐसे में परेशान होगी, इसलिए तुम उसी के साथ सोओगी। लेकिन खुर्शीद तो रात को अपने ही कमरे में सोती थी। हाँ, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम दुआ के साथ रुकोगी। बात खत्म। यानी मेरे लिए रूल्स बदले जा रहे हैं। आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? पूछो। दुआ जिस रूटीन से अपना पूरा दिन गुजारती है, क्या उसे वो डॉक्टर ने दी है? हाँ, डॉक्टर की तरफ से। तो फिर अगली बार जब आप उनसे मिलें तो प्लीज उन्हें कहिएगा कि या तो वो दुआ की मेडिसिन बदल दें या फिर उसकी रूटीन। क्या मतलब है इस बात का? दुआ को सिर्फ दुआओं की, खून की तब्दीली की या अच्छी खुराक की जरूरत नहीं है। उसे एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने की इजाजत होनी चाहिए, जहां पर वो अपनी मर्जी से खेल कूद सके, खाना खा सके, दोस्त बना सके, शॉपिंग कर सके, बाहर जा सके। वो खुद को अपनी उम्र की दोस्तों से अलग समझती है और मुझे नहीं लगता ये कोई खुशगवार एहसास है। वो इस तरह कॉम्प्लेक्स में पड़ रही है। उसको प्लीज अपनी मर्जी से खुश रहने की इजाजत दे दीजिए। इस तरह वो अपनी बीमारी से लड़ नहीं सकेगी। ठीक है, तुम जा सकती हो। मलिया, मैंने जिंदगी में जिस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है ना, वो है तुम्हारी खुशी को। हमेशा यही चाहा कि कोई ऐसी बात ना हो जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। बस डर रहा तो ये कि सिकंदर की फितरत आम मर्दों से बहुत मुख्तलिफ है। वो जितना अपने माँ पे गया है ना, इतना ही अपने बाप पे गया है, और शायद तुम उसका ये रूप हैंडल ना कर सको। आप मेरे फैसले पर भरोसा रखिए मामा। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं मानती? सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ पहुंचे। आई नो मामा, और मैं आपसे वादा करती हूँ मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी।
और मैं वो सारी बातें जानती हूँ जिनसे आप डरती हैं। मैं ये सब हैंडल कर सकती हूँ। अगर मेरी शादी सिकंदर के अलावा किसी से हुई तो आप मुझे ज्यादा दुखी देखेंगी। मैं सिकंदर से बहुत मोहब्बत करती हूँ मामू, और मैं उसके साथ हर तरह से खुश रहूंगी। और जो आपको डर है कि वो अपने माजी से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो मैं उसको उसके माजी से बाहर निकाल दूंगी। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि अगर तुम्हें जिंदगी में कोई तकलीफ पहुंचे तो जो मैं कहूंगी तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर जिंदगी में तुम देखो कि तुम्हारे प्लान्स पूरे नहीं हो रहे और सिकंदर वैसा नहीं बन रहा जैसे तुम उसे बनाना चाहती हो, तो तुम अपनी जिंदगी जाया नहीं करोगी। ओके। अगर कभी ऐसा हुआ तो उस वक्त आप जो कहेंगी मैं मानूंगी। मुझे तो तुम्हें डरा धमका कर राजी कर लिया। क्या सिकंदर भी इस बात पे राजी है? हाँ, मैं उसे भी राजी करने की कोशिश में हूँ। बहुत जल्द मान जाएगा। मेरी एक बात याद रखना, मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, हर एक से लड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे ये मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। तो ख्याल रखना कि तुम मुझे कभी तकलीफ में नजर ना आओ। डोंट वरी मामा, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको हमेशा खुश नजर आऊंगी। अरे थोड़ा सॉफ्टली। क्या हुआ? वो निशान। दुआ, सीरियसली सिर्फ एक निशान था, आपने दूसरा भी लगा दिया। अच्छा निशान छोड़ो, मुझे बताओ आपको पेंटिंग कैसी लग रही है? क्या हुआ? सीरियस क्यों हो गई हो? ये मेरा पार्क है अभी। हाँ, ये सिर्फ आपका पार्क है, इसमें आपके अलावा और कोई भी नहीं आएगा। लेकिन इस पार्क में स्लाइड कहाँ है? मुझे स्लाइड बहुत पसंद है। मामू मुझे स्लाइड पे लेकर ही नहीं जाते। स्कूल में सब बच्चे स्लाइड पे जाते हैं। खुशी आंटी मुझे स्लाइड पे लेकर ही नहीं जाती थी। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मैं आपके लिए यहाँ पे आपकी एक पर्सनल स्लाइड बना देती हूँ। स्कूल वाली स्लाइड तो गंदी होती है ना, फिसलती है। हम यहाँ पे एक अच्छी वाली बनाएंगे। रियली? आपको स्लाइड बनानी आती है? हाँ नहीं नहीं, मुझे स्लाइड बनाना नहीं आती, लेकिन मैं अपनी दुआ के लिए जरूर बनाऊंगी, ठीक है? लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि आप खाना खाने में जिद नहीं करोगे दुआ। अच्छा पहले आप मुझे स्लाइड बना के दे, फिर मैं जिद्दी करूंगी। पक्का प्रॉमिस? अच्छा जगह तो है नहीं, हम स्लाइड कहाँ बनाएंगे? बीच में बना लेंगे। बीच में? अच्छा तो कौन से कलर से हम स्लाइड बनाएंगे? पर्पल। पर्पल। चलो आजा 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 आजा, पर्पल से बनाएंगे। लेकिन मैं सोची थी कि पहले थोड़ा सा पर्पल कलर यहाँ पे लगा दें। यहाँ पे लगा दें? नहीं। चलो विच कलर? पर्पल? अच्छा पर्पल। कहाँ पे बनाएंगे? वेरी वेल। ड्रॉ कहाँ बनाएंगे? जगह तो छोड़ी नहीं हमने। तुम एक बार राशिद के साथ आई थी? जी मैं मामू के साथ आई थी, अब मैं दुआ की गवर्नेंस हूँ। गवर्नेंस?
किसने रखा है तुम्हें गवर्नेंस? वो सिकंदर साहब ने। कब से हो यहाँ पे? जी बस कुछ ही दिन हुए हैं। मुझे तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हें कहाँ तक महदूद रहना है, या तुम खुद ही अपने आप को ये आजादी दे रही हो? वो मुझे दुआ के कमरे में रहने के लिए कहा गया है। मैंने सोचा मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए बना दूं, लेकिन किचन में मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। देखो, इस घर में हर काम के लिए मुलाजिम हैं। तुम्हें वहीं तक रहना है जहां तुम्हारा काम है। मैं वही कर रही हूँ सर। तुम क्या कर रही हो यहाँ? जाओ ऊपर दुआ के पास। मैंने तुमसे कहा था कि उसे बोर्डिंग हाउस में दाखिल करा दो, और तुमने उसके लिए गवर्नेंस रख ली। तुम्हारी समझ में मेरी बात क्यों नहीं आती? समझते तो आप भी नहीं है मुझे डैड, और अब तो मैंने आपसे तवक्को करना भी छोड़ दिया। कल सुबह तक इस लड़की को इस घर से बाहर होना चाहिए। और अगर मैंने आपकी बात ना मानी तो आप इसे भी यहां से जाने पर मजबूर कर देंगे, और फिर इस घर की नौकरों की फहरिस्त में एक और नाम शामिल हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं डैड, जो मर्जी कोशिशें कर लें, लेकिन दुआ इस घर से नहीं जाएगी। देखो, उसे मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं। सिर्फ तुम हो जिसकी वजह से मैं खामोश हूं। आप खामोश तो हो जाते हैं डैड, लेकिन अपनी कोशिशें बंद नहीं करते। कभी उसके हवाले से मुझे बेबस करने की कोशिश, या कभी ये कि मैं शादी करके बेबस हो जाऊं, लेकिन मैं बेबस नहीं होऊंगा डैड। और एक और बात भी मैं आपको बता दूं, अब इस घर में एक नहीं 2 लोग रहेंगे जिनको आप यहां नहीं देखना चाहते। चेंज कर लिया आपने? इतनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। चलो अब हम खाना खाते हैं। अभी आप रो रही हैं क्या? नहीं। अच्छा, नाना अब्बू ने आपको डांटा होगा। वो तो हर किसी को ही डांटते रहते हैं, वो बहुत बुरे हैं। ऐसी बात नहीं करते बड़ों के बारे में, ठीक है? बस अभी मैं आपके बाल बनाती हूँ, फिर हम खाना खाने चलते हैं। थैंक यू। खा लेते पूरे कर। जाइए। आप नीचे क्या करने आई थी? जब आपसे कहा है कि इसी कमरे में रहना है आपने, तो आपको समझ नहीं आती क्या? मैं सिर्फ किचन की तरफ गई थी, तुआ के लिए खाने के लिए कुछ बनाना था। आपको जिस काम के लिए रखा है वही करें। किचन संभालना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन दुआ को संभालना तो मेरी जिम्मेदारी है ना, और मैंने दुआ से वादा लिया था कि वो खाने में जिद नहीं करेगी, तो इसके लिए कुछ खाने में ऐसा होना चाहिए जो ये खुशी से खा सके। आपको जो भी बनवाना है वो कुक से बनवा ले।
लेकिन इस तरह कमरे से मत जाना। मामू, आपने ये पेंटिंग देखी है? नजर आफी ने मेरे लिए पार्क बनाया है। ये आपने बनाई है? जी, दुआ को पार्क में जाने का बहुत शौक है, तो जो शौक वैसे पूरा नहीं हो सकता, मैंने सोचा इसे पूरा कर दूं। अरे भाई मुमताज बेगम, ये बताओ, आज सुबह की दवाइयां मैंने खा ली थी क्या? हाँ खाई थी, एक तो तुम भूल जाते हो। शुक्र है। आई, आई, आई। पलट कर नहीं देखा तुम्हारी भांजी ने तुम्हें? एक तुम हो कि उसकी मोहब्बत में दीवाने हुए चले जा रहे हो। अरे भाई, नौकरी कर रही है वो, फारिग थोड़ी बैठी है, मसरूफ होगी वहां। ऐसी भी कोई मसरूफियत नहीं होती, सिर्फ दुआ को संभालती है, पूरा घर नहीं चलाती वो। चलो फोन करके पूछ लेता हूँ। वैसे भी ये भी पूछना है ना कि नई जगह उसका दिल भी लगा कि नहीं। खबरदार, जो खुद को मजीद गिराया तो कोई जरूरत नहीं है फोन करने की। बात करनी होगी तो वो खुद करेगी, कोई जरूरत नहीं तुम्हें। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं फोन कर लेता हूँ। वैसे भी आजकल तो फोन मुफ्त है। अच्छा, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, जहाँ पर वो रहती है उधर भी फोन मुफ्त के ही होते हैं। असल बात तो यह है कि मफाद परस्त निकली, अपना काम हुआ तो पलटकर पूछना गवारा तक नहीं किया उसने। तुम्हारा भी अजीब ही हिसाब है, बस जो सोच लिया ना वो पत्थर की लकीर है। ना मुझे ये बताओ, जो मैं कह रही हूँ गलत है क्या? जब मजबूर थी यहाँ कर रही प्यार मोहब्बत से, जब देखा कि कहीं और फायदा हो रहा तो वहां चली गई। अच्छा बस बस, अब दिमाग नहीं खाओ मेरा। मुझे इस मौजू पे अब कोई बात नहीं करनी। हाँ हाँ, अब क्यों करोगे बात? अपनी चहेती की असलियत जो सामने आ गई है। एक बात कह देती हूँ मैं, अगर वो मिलने भी आई इस घर में घुसने नहीं दूंगी मैं उसे, उधर ही रहे हमेशा हमेशा के लिए। बड़ा भांजी का हमदर्द। सिकंदर, तुम्हारे और अंकल के बीच की रिफ कब तक रहेगी? तुम्हें उनका ख्याल है, वो तुम्हारी परवाह करते हैं, तो ये लड़ाई खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये लड़ाई दो लोगों की नहीं, दो सोचों की है। वो खुद को बदल नहीं सकते और मैं खुद को बदलूंगा नहीं, इसलिए लड़ाई इसी तरह चलती रहेगी। इस तरह तो ये मसला कभी हल ही नहीं होगा। इस सब का असर पूरे घर और सबकी जिंदगियों पर पड़ता है। तुम जिसे घर कह रही हो ना मलिया, वो सिर्फ दौलत का एक अंबार है, और जिंदगियों पर फर्क सिर्फ तब पड़ेगा जब इसकी कोई अहमियत होगी। डैडी ने जिंदगी भर रिश्तों के बजाय दौलत को अहमियत दी है, इसलिए ये उस जगह का कानून बन चुका है। सिकंदर, अभी तो तुमने पूरी जिंदगी गुजारनी है, इस तरह कैसे आगे बढ़ पाओगे? मुझे आदत हो चुकी है मलिया, और मुझे किसी चीज से कोई शिकायत नहीं है, और अगर किसी चीज से शिकायत होती भी है तो उसे मैं खुद ही बदल देता हूं। तुम्हें पूरे घर को बदलना होगा, अंकल को, इस माहौल को, तभी तुम वो कर सकोगे दुआ के लिए जो तुम चाहते हो। कर छोड़ो, अब इन चीजों को सोचना फजूल है। शाम को दुआ की अपॉइंटमेंट है, तुम आ जाना प्लीज। जी, मैं वहां आ जाऊंगी, अंकल से भी मुलाकात हो जाएगी, शायद मैं उन्हें कुछ समझा सकूं, या फिर उनकी कोई बात तुम्हें समझाने के लिए मिल जाए। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कोई बेफायदा काम और नहीं हो सकता। खैर, आ जाना।
तो ठीक है, लेकिन बेटा बात हुई, खत्म हो गई। अब उसके बारे में सोचना बेकार है। उसके इनकार से हमारा रिश्ता तो उससे खत्म नहीं हो गया ना। हाँ, रिश्ता खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये बात जरूर सामने आ गई कि उसके दिल में हमारा क्या मुकाम है। ये गलत है। तुम्हें लगता है कि अगर उसके इनकार ने तुम्हें कमतर जाना है तो ये गलत है। क्या तुम ये चाहते थे कि वो रिश्ते और एहसानों के बोझ तले दबकर तुम्हारी बात मान लेती? अगर तुम ये चाहते थे तो उसका इनकार बिल्कुल वजह है। मैं कुछ नहीं चाहता था अब्बा, ना मेरी बात वो समझी और ना ही आप। मुझे और इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। देखो बेटा, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से सोचो, वो तुम्हें हक बजाने में नजर आएगी। खैर, मैं इस पुरानी बहस में नहीं पड़ना चाहता। मेरे हिसाब से तो वो बात अब खत्म हो चुकी है। उसके इनकार के बावजूद मैं सिर्फ इतना कहूंगा तुमसे कि जो खूनी रिश्ते होते हैं ना, ये छोटी छोटी बातों से खत्म नहीं होते। और वो तुम्हारी फुप्पी की बेटी है। दुआ, मैंने आपसे कहा है ना, ये हमारे साथ नहीं जा सकती। डॉक्टर ने मना किया है। मैं आप ही के बगैर नहीं जाऊंगी। आप ही वहां पे होंगी तो मुझे डर नहीं लगेगा। दुआ, पहले भी तो जाती रही हैं, अब क्यों डर लगेगा? और मैं हूं ना आपके साथ। आप ही भी हमारे साथ चलेंगी। दुआ, जिद मत करो। आप रहने दीजिए, मैं समझा देती हूँ। दुआ, मेरी जान, आपने तो मुझे कहा था ना कि आप किसी भी बात पर जिद नहीं करोगी। अब तो आप क्यों जिद कर रही हो? आप भी, मुझे वहां पे आने से बहुत डर लगता है। आपको पता नहीं है डॉक्टर। समझाओ उसे। मैं क्यों नहीं जा सकती वहां? आखिर पूरा दिन तो मैं दुआ के साथ ही रहती हूँ ना, तो वहां क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैं नहीं चाहता। काश आप जिद करने के बजाय दलील से बात करना जानते हैं। दुआ, डॉक्टर अंकल मुझसे नाराज हैं, ठीक है? और वो मुझे वहां नहीं जाने देंगे। अगर मैं वहां गई ना तो वो मुझे इंजेक्शन लगा देंगे। आप भी, आप बस मेरे बराबर में बैठी रहेगा। आपको मालूम नहीं है डॉक्टर खून चलो ठीक है, चले, आ जाओ। मलिहा, बेटा, जाते हुए मैं तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट काम सौंप के गया था, लेकिन वापस आके देख रहा हूं तो मामला ही कुछ और। तुम्हें शायद पता नहीं है, ये लड़की सिकंदर की माँ की दूर की रिश्तेदार है और अब इस घर में इस तरह से रह रही है जैसे इसका अपना घर हो। और मुझे डर है कि जो हक मैं तुम्हें देना चाहता था, कहीं वो उसे न इस्तेमाल कर ले। सिकंदर पर जो मेरा हक है वो कोई और ले ही नहीं सकता। लेकिन अभी तुम्हें भी तो हक नहीं मिल रहा ना। नहीं, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि hमारी जितनी डिटेल में बात हुई है, तुमने कोई कंक्रीट काम किया होगा, मगर ऐसा तो नहीं है। जी देखो, वो लड़की अब इस घर की सारी बातें जानने लगी है। वो सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रह रही, दुआ के कमरे में रह रही है और हर तरफ अपना हक इस्तेमाल कर रही है। उसने कुक को पूरे हफ्ते का शेड्यूल दे रखा है कि उसके और दुआ के लिए क्या क्या बनेगा। देख लो, जो शुरुआत में ये सब कुछ कर रही है वो आगे क्या नहीं कर सकती। मुझे तो डर है कि उसकी रसाई सिकंदर के कमरे तक न हो जाए। मैं सिकंदर से बात करूंगी। बेटा, बात करने से कुछ नहीं होगा। अब तक सिर्फ
बातें ही होती रही हैं। अब तो उससे फैसला करवाने का वक्त है। अच्छी तरह सोच लो। मैं तो हार गया हूं, तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो, वरना सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। यार लेकिन ये तमाशा क्या है मलिया? साफ साफ क्यों नहीं बता रही? किस लिए रखा है डिनर? ऑब्वियसली तैयार होकर आऊंगा, लेकिन यू नो वेरी वेल कि मुझे इस तरह के सरप्राइजेस बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर वहां पे ज्यादा शोर शराबा हुआ या इवन रश ज्यादा हुआ तो मैं वहां से उठकर आ जाऊंगा। ठीक है, फाइन। बस 15-20 मिनट तो मैं पहुंचता हूं। ऑलराइट, बाय। बाकी सब लोग कहाँ हैं मलिक? तुम्हें मालूम भी है कि मैं इस तरह की फजूल हरकतों में टाइम नहीं वेस्ट करता। तुम्हें शोर और लोगों का हुजूम पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने सबको मना कर दिया। देखो, सारी टेबल्स खाली हैं। ओके, लेट्स गो। नहीं, हम तो बैठ सकते हैं ना, अब क्या प्रॉब्लम है? क्यों? जब पार्टी कैंसिल हो चुकी है तो फिर बैठने का क्या फायदा? अच्छा ठीक है, कुछ देर बैठते हैं। बल्कि मैं तो चाह रही थी कि खाना ही खा लेते। मलिया, तुम आखिर चाहते क्या? क्यों तुमने मुझे इतना तैयार होने के लिए कहा और खुद इतना तैयार होकर आई हो? किस मकसद के लिए? है मकसद। और वो मकसद ये है, यहाँ आने का और तुम्हें बुलाने का।